सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्यविद साथियों के लिए एक विशेष सूचना। जब से एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में गौतम अवस्थी के द्वारा दाखिल किया गया है, तब से वो नागेश्वर आंदोलनकारी, चंदाखोर बहुत तिलमिलाए हुए हैं, जिसमें जिसके मन में जो आ रहा है वो बक दे रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास में कुछ बचा नहीं है। उनको जो रोटियां सेकने का जो अवसर मिल रहा था, उसके ऊपर पूर्ण विराम लगने का समय आ रहा है। 14 अक्टूबर को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट उस प्रस्ताव के ऊपर अपने विचारों को रखेगा, उसको संतुष्टि देगा, तो अब ये तिलमिला इस वजह से रहे हैं कि जिन जमाकर्ताओं से ये 10-10%, 15-15%, किसी से 50,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 रुपये लेके फूले फूले घूम रहे थे कि ये तो बड़ा चोखा धंधा हमको मिल गया, क्योंकि 15, 10, 12 करोड़ जमा करता है, अगर उसमें से 1-2 लाख लोगों का भी हमको साथ मिल गया तो हमारे तो 12 न्यारे हो जाएंगे। इस तरीके का जो एक सिस्टम इन लोगों ने बना रखा था कि रसीद काटो, पैसा लो और भुगतान कराने का ठेकेदार बन जाओ, वो बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो गया। इनका चंदाखोरी का जो दुकान था, दलाली का जो दुकान था, पूरी तरह से बंद होने के कगार पे पहुंच गया है। इसी वजह से अब वो जले भुने हुए ऐसे घूम रहे हैं जैसे जैसे नाग की पूंछ पर पैर रख दिया जाता है तो वो तिलमिलाता हुआ घूमता है। उसी तरीके से इन नागेश्वरों की पूंछ पर तगड़ा पांव रखा है सहारा के शीर्ष प्रबंधन ने, और ये आसमान से धरातल पर, जमीन पर औंधे मुंह आ गिरे हैं। इसी वजह से अपने जो वीडियो होते हैं उनमें तमाम उल्टा सीधा बातों को लिख के दे रहे हैं कि ये सब कानूनी दाव पेचों से बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो आपके घर के आपके घर की बापोती नहीं है जो उसके लिए हम सारा का शीर्ष प्रबंधन कुछ भी कहता फिरे। वहां पर जो कुछ भी करना होता है ना, वो बाकायदा लिखा पढ़ी में करना होता है, बाकायदा शपथ पत्र के माध्यम से देना होता है। तो ऐसा वैसा काम कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो नागेश्वरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए दिया जा रहा है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिए। और जहां पर भी वो लोग पैसा लेकर भुगतान कराने का जो जिम्मा दिए हैं, उन लोगों से ये बोलिए कि अपने अपने पैसे वापस मांगिए, क्योंकि ये लोग 1 रुपए का भुगतान अब आगे क्या कभी भी नहीं करवा पाएंगे। ना आगे करवाए थे, ना अब करवाए हैं, ना आगे करवा पाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने जो पैसा दिया है, पैसा मांगने का दोबारा से कोशिश करिए, और अगर पैसा न दें तो इनके सिर पर जो बाल है ना, उसका एक एक हिसाब करिए। इस तरीके से आप जागरूकता अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने जमाकर्ताओं के बीच अगर बनाएंगे तो आपके क्षेत्र का, आपके परिक्षेत्र का माहौल पॉजिटिव होगा, संस्था के हित में होगा, आपके हित में होगा, क्योंकि ऐसे नागेश्वरों के फन को कुचलना बहुत जरूरी है और इससे मुनासिब वक्त मिलेगा नहीं। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसका फायदा उठाएं और अपने अपने क्षेत्र के नागेश्वरों के फन को कुचलने का काम जरूर करें, चाहे वो कानपुर वाला हो, चाहे चाहे वो झारखंड वाला हो, किसी और जगह का हो। आप सब कुछ फिर दोबारा से खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे कि कम से कम ऐसे आस्तीन के सांप दोबारा से पैदा न हो। और एक एक पैसे का भुगतान केवल और केवल सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से ही होगा, उसके कारण से होगा, उसके अस्तित्व से होगा। कोई भी ताकत सहारा इंडिया के अलावा सहारा के निवेशकों का, सहारा के कार्यकर्ताओं का, सहारा के कर्मचारियों का हित नहीं साध सकता। वो केवल और केवल सहारा इंडिया ही साधेगा। और वहीं से रास्ता भी निकल रहा है और रास्ता बनने का बिल्कुल एकदम तैयारियां हो चुका है, और जल्दी ही इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश निर्देश आप लोगों के बीच में पहुंचेगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि
अपने अपने परिक्षेत्र में सफाई कर लीजिए, दीपावली आने वाला है, और झाड़ू वाड़ू उठा के बिल्कुल अपने आपके परिक्षेत्र को थोड़ा सा चकाचक कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ बढ़िया होगा। समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं के ब्याज सहित भुगतान की व्यवस्था होने जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बीच में मैंने रखा है, और मैं आप लोगों से ये करबद्ध निवेदन प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के सभी साथियों तक ऐसी सूचनाओं को जरूर पहुँचाएँ, जिससे आपको और आपके जमाकर्ताओं को थोड़ा सा तसल्ली, थोड़ा सा हिम्मत बन सके। आज का ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में केवल इस वजह से रखा है कि जब किसी चीज का अंत होने वाला होता है, या जब दिए में तेल खत्म हो जाता है, तो वो लौ फड़फड़ाने लगता है। ऐसे ही इन लोगों की लौ फड़फड़ा रहा है, और ये कुछ भी अंधश्रद्धा बकने का काम करके हमारे कार्यकर्ताओं में और निवेशक साथियों में भ्रम भ्रांतियों को फैलाने का काम अवश्य करेंगे। इससे सावधान रहने की जरूरत है, और इसके लिए आपको यथार्थ पर बने रहना होगा, और यही से सूचनाएं आपके पास में एकदम सटीक पहुंचेंगी। हम लोग मुख्यालय के ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, वहाँ की मीटिंग कैसे हो रहा है, बैठक कैसे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखते हुए आपके बीच में उन सभी के अपडेट देने का कोशिश और प्रयत्न हम लोग निरंतरता के साथ पिछले 2-3 वर्षों से कर रहे हैं। और इसको आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला है। आप लोग अपने सोशल मीडिया के हैंडल से इन सारी सूचनाओं को प्रसारित करते हैं, कई सारे ऐसे अननोन पर्सन तक भी पहुंचा देते हैं जिन्होंने यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। इसके लिए आप सभी साथियों का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग वेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश निर्देश मिलने वाला है, और संस्थागत सारण्य परिवार के मुख्यालय से क्या निर्देश मिलने वाला है। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को एक बार फिर से सादर सारा प्रणाम, अपने निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। जमशेदपुर, अपने शहर जमशेदपुर इस लौह नगरी में सहारा इंडिया के जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करा रहे थे, इस बीच में मध्यस्थ के रूप में, एजेंट के रूप में, या इसके ऊपर के पदाधिकारी के रूप में डायरेक्ट इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में जो भी काम कर रहे थे, ऐसे सारे इन्वेस्टर के सामने एक नई समस्या आ गई है कि भारत सरकार के आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का जो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के उपरांत सहारा में डूबे हुए पैसे जो जनता के पास लौटाने के लिए एक कानूनी सरल प्रक्रिया बनाई गई थी, उसके तहत लौटाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ थोड़ी कानूनी बाध्यताएं रह गई थी कि जो इन्वेस्टर काम किए थे, एजेंट के माध्यम से किए थे, उनकी कहीं ना कहीं मोहर छूट गया, कहीं नाम में मिस्टेक हो गया, इस प्रकार की कहीं तकनीकी जो कमी हो गई है, और उस कमी के कारण वे लोग कंप्यूटर पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उनका दावा सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, कंपनी को सेबी के निर्देश में दिया जा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा था। उसके निवारण के लिए सभी ने महसूस किया कि झारखंड में जब तक एक कार्यालय नहीं बन पाएगा जहां इस सारी तकनीकी कमी को दूर किया जा सके, तब तक निवेशकों का पैसा उचित ढंग से नहीं दिया जाएगा। इसी संबंध में सारे लोगों ने आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए थे। हम लोग उपायुक्त महोदय से समय लेके उनके पास, चूँकि सारे काम सरकार के माध्यम से होने हैं, सरकार के गाइडलाइन में होने हैं, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्वी सिंहभूम जिला के मालिक है प्रशासनिक गतिविधियों का वो डीसी महोदय, इसलिए उनके पास हम सभी लोगों ने अपनी बातें रखें। इस अवसर पर जुगसलाई के माननीय विधायक मंगल कारिंदी जी भी दूसरे कार्य से आए थे, लेकिन इस बात में उन लोगों को भी सहमति हुई कि आम जो इन्वेस्टर है उसका सही ढंग से उनके पैसे का निष्पादन होना चाहिए, कहीं त्रुटि नहीं हो, और उसमें प्रशासनिक जो भी सहयोग हो सकता है उसे मिलना चाहिए। उसे डीसी साहब बोले हैं कि अगले पूजा के बाद सारी बातों को देख लिए हैं, बोले कि इनका स्टडी कर लेते हैं, स्टडी करने के बाद हफ्ता 10 दिन इसका हम निराकरण निकाल देंगे, ताकि सभी इन्वेस्टर का बेहतर ढंग से पैसा मिल सके। ये बहुत ही जनहित में अच्छी बातें हैं, और हमारे उपायुक्त जमशेदपुर जो है बहुत ही सरल हृदय है और लोगों के साथ कोऑपरेशन करने वाला है। इसके चलते भी आम लोग जो उनके पास मिलने जाते हैं उनके अंदर एक विश्वास जगता है, और विश्वास ही रचनात्मक कार्य की मूल आधार है।
और हम समझते हैं कि अगले कुछ दिनों में यह कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा और इन्वेस्टर का पैसा मिलने लगेगा। इसमें प्रशासनिक सुविधाएं यहाँ जो हमको मिलेगी हम लोग के लिए गौरव की बात है और इसके लिए सभी इन्वेस्टर के साथ साथ जो एजेंट इसमें काम कर रहे हैं उनके अच्छे कार्यों की हम सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद।